दुनिया में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्रोल पैनल जिसको हैकिंग नहीं किया जा सकता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है तो कंट्रोल पैनल भी हैक हो सकता है। ईवीएम में जाके जो वोट दिया उसका ठीक से वीवीपैट आया कि नहीं है। इतना बड़ा लोकप्रिय नेता विश्व गुरु है, वो तो अपने आप ही जीत सकता है ना। ईवीएम हो बैलेट में सभी में जीतेगा ना, तो करने में माना क्यों कर रहा है? शक इसी से पैदा हो। गुजरात और उत्तर प्रदेश में आप बैलेट में वोट करा दीजिए, बाकी जगह पे ईवीएम कराए, दूध का दूध पानी का दूध हो जाएगा। सबके मन पे एक शक है, इस शक को दूर करना सरकार का छवि के लिए, विश्व गुरु के लिए भी अच्छा है कि चुनाव सही ढंग से हुआ कि नहीं। लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है, मीडिया के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। 4 महीने के लिए अपने ईगो को छोड़ दीजिए, आप एक होइए, एक होकर सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़िए। हम अभी भी बड़ा मैकेनिकल हो चुका है, बाकी सारे देश जो है शायद पीछे जा रहे हैं, इसीलिए वो बैलेट में चुनाव करते हैं, तो इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप। तो दूसरा किसी ने बात बोल रहे थे कि वो चर्चा के विषय होता है, उसमें ईवीएम का चर्चा भी आ जाए। ईवीएम चर्चा गायब है, ईवीएम चर्चा नहीं हो रहा है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ईवीएम नहीं है, आजकल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। ये ईवीएम है, इसके साथ है आपका जो कहते हैं वीवीपैट, तीसरा है कंट्रोल पैनल। दुनिया में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्रोल पैनल जिसको हैकिंग नहीं किया जा सकता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है तो कंट्रोल पैनल भी हैक हो सकता है। मैं ईवीएम में विश्वास करता था, नहीं करता था ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में सबसे पहले देखा तब हम लोगों ने महत्व नहीं दिया। सबसे पहले सवाल उठाया था कौन? ईवीएम लेके भारतीय जनता पार्टी का सांसद, आज जो है राज्यसभा का, उसका जो किताब है, वो किताब का फॉरवर्ड लिखा था लाल कृष्ण आडवाणी। वो किताब बाजार से गायब है। उन्होंने ही सवाल उठाया था कि वो हार रहे थे शायद ईवीएम के कारण। मैं तो मानता हूं कि, लेकिन एक बात है, सबको मानना पड़ेगा, ये चर्चा इसलिए जो फील्ड में इस बार काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सोल्जर है। आपको देखना है, लोगों को पूछना है, ईवीएम में जाके जो वोट दिया उसका ठीक से वीवीपैट आया कि नहीं आया। देखिए, चुनाव आयोग सब डिमांड तो नहीं मान रहे, विरोधी दल को उन्होंने समय मांगा, अब तक समय नहीं दिया, फिर भी 100% वीवीपैट का डिमांड है कि जो पर्ची आपके पास आएगा वो बैलेट बॉक्स में डालना, उसको उसके बाद गिन लेना, दोनों को टैली करना। होगा नहीं, ये तो करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? इतना बड़ा लोकप्रिय नेता विश्व गुरु है, वो तो अपने आप ही जीत सकता है ना। ईवीएम हो बैलेट में सभी में जीतेगा ना, तो करने में माना क्यों कर रहा है? शक इसी से पैदा होता है। ये शक के कारण, शक के कारण ही एक परसेप्शन जो बन गया। आपने एक बता दिया, सबने कवर किया। किसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नेता कहा था, तो हो गया। तो होने के बाद ये शक और मन में आया कि शायद हो सकता कि नहीं है। मैंने तो चैनल में सुझाव दिया था, उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश में आप बैलेट में वोट करा दीजिए, बाकी जगह पे ईवीएम कराए, दूध का दूध पानी का दूध हो जाएगा। सब लोग मान लेंगे कि ठीक है, मैंने गलत था, अच्छा हुआ ना। तो इसलिए ये एक चीज है जिसके लिए हम चाहेंगे कि सारे पत्रकार को इस बार ये देखना है। देखिए, बाकी मीडिया जो है उससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा चैनल, दूरदर्शन है, आजकल देखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, सभी को दूरदर्शन लग रहा है। अखबार पढ़ने से लगता है पीआईबी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए कभी कभी छोटा मोटा इधर उधर कुछ खबर छिटपुट आ जाता है, अपना इज्जत रखने के लिए कुछ छप देते हैं, अदरवाइज तो कुछ ऐसे नहीं है। इसके कारण सबसे जरूरी है पत्रकार को मिलकर, खासतौर पे जो सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा है, तो अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाता है। उसको ये काम इस बार लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए करना पड़ेगा। ये पहली बार आपको रिपोर्टिंग जो मर्जी करे, किसके इंटरव्यू दे ना दे, सब एक काम जरूर करना, जो वोट देके आया है बाहर, आपने वोट डाला ईवीएम में, आपका वीवीपैट आया, सिर्फ ये सॉल्व करना। उसी में एक सैंपल सर्वे भी हो जाता है हर गांव में। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरा वोट है गांव के अंदर, बिरंडी गांव। मैं वोट देने गया था लास्ट चुनाव में, जब वोट डाला देखा वीवीपैट आया नहीं। मैंने पूछा तो हमको प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीआरपी बुला के धमकी दिया। तो हमारे लिए अगर ये हो सकता है तो आम जनता के लिए सोचिए। मैं यूपी में 3, उसके बाद 5-6 गांव में घुमा, पूछा लोगों को आपने किसको वोट दिया था? बोले हमारा गांव में तो हम वोट ही नहीं दिया कमल पे, लेकिन हमारा गांव से भी जीता है।
सबके मन पे एक शक है, इस शक को दूर करना सरकार का छवि के लिए, विश्व गुरु के लिए भी अच्छा है। अगर ये शक दूर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये दाग रह जाएगा। क्योंकि इस बार चुनाव के बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि चुनाव सही ढंग से हुआ कि नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा के ऊपर काम करना है। किस तरह से कवर करेंगे, फ्लैर क्या देंगे, वो देते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है, मीडिया के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मीडिया के ऊपर हमला भी ज्यादा बढ़ेगा। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर का एक पत्रकार को, जिसको बेल मिला था, उसको फिर गिरफ्तार किया गया था, आबिद हुसैन। उसको कोर्ट ने कहा था कि उससे कोई दोष मिला नहीं है, कोर्ट को बेल मिला, फिर भी नहीं। हम इसके ऊपर स्टेटमेंट करना चाहते हैं। बाकी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डर रहा है, दुर्भाग्य की बात है। हम प्रेस क्लब की तरफ से कर रहे हैं स्टेटमेंट, हम उसको प्रतिवाद करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रेस काउंसिल इस पर निष्पक्ष जांच करे। अगर वो गलत है, टेररिस्ट है, तो प्रेस काउंसिल करे ना, वो हमारे लिए, उसके ऊपर भरोसा है। देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए सबसे हमारा यूनिटी आज सबसे बड़ा जरूरी है। हम इतना डिवाइडेड है, इसके कारण ही इन लोगों को फायदा मिल रहा है। जितना आप डिवाइडेड होगा उतना फायदा। आप इस समय, कुछ समय के लिए, अंत तो मैं कहूंगा 4 महीने के लिए अपने ईगो को छोड़ दीजिए। कौन प्रेस क्लब का अध्यक्ष है, कौन चुनाव में हरा है, इसे भूल जाइए। आप एक होइए, एक होकर सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़िए, बस उसमें साथ हम हैं। ये जो कंसेप्शन का बात तो कहा, मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं। मैं पिछले बार एक टीवी चैनल मैंने को हायर किया था बंगाल चुनाव कवर करने के लिए। मैं गया था तो सभी ने तो प्रचार कर रहा था, बीजेपी से स्वीप कर रहा है। मैं सिर्फ कैमरा पर्सन जो मैदान में था, उनके साथ सुबह हम मीटिंग करते थे। सारे माने बड़े बड़े, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसको चैनल का भी कैमरा मैन, सब ने कहा था दादा बिल्कुल झूठ है। पीछे जो लोग आए, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कुछ लोग पैसे लेके आए, कुछ लोग बिना पैसा देखने के लिए भी आए हैं, सुनने के लिए भी आए हैं। मतलब वोट तो जाएगा तृणमूल को, वोट तो जाएगा नहीं। तो उसी से मैंने जब चैनल में कहा कि मिनिमम तृणमूल कांग्रेस अब फिर से स्वीप कर रहा है, तो विश्वास नहीं करते, थोड़ा कम करके दिखाया था नंबर। एनीवे, तो ये बड़ा चीज है। जो कैमरा पर्सन, उसको कॉपी नहीं लिखना है, उसको सिर्फ सुनना है और देखना है। जो जनता जा रहा है वो देख रहा है। तो हम बहुत सारे पत्रकार को ही पूछते हैं ना, किसी जगह पे शहर में जाके, भाई क्या लग रहा है, पत्रकार अपने हिसाब से कहेंगे। लेकिन वो कैमरा पर्सन जो सही है, वो ठीक सुना, ठीक बोलेंगे, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। वो फोटो कैमरा में ऐसे कैद करके रखा। हमको कैमरा वोटर का बात कैद करके दिखाया, देखिए वोटर ये बोल रहा है, लेकिन वो दिखाया नहीं चैनल में। तो ये बात है कि, और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, सब अच्छी बात कहा है यहाँ पे कि आप इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप तो भूल जाइए, देश में एक बड़े नेता था बाल ठाकरे, जिसका वोटिंग राइट सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था 6 साल के लिए, क्योंकि वो कम्युनल प्रचार कर रहे थे। आजकल तो कम्युनल प्रचार ऑर्डर द डे है, जो कम्युनल नहीं करेगा वो तो हारेंगे, इस टाइप का हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो भूल जाइए, किसी के उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देगा। जो देश का बड़े नेता, उसका वोटिंग राइट चला जा सकता है सिर्फ कम्युनल प्रचार के कारण। आज कम्युनल प्रचार पोलराइजेशन करने का एक तरीका बन गया है। इसलिए आप लोग उस जगह पे जाके, जहां जाएंगे, ये ज्ञान दे रहा हूं कि जरूर उस एरिया का इश्यूज उठाइए, और इश्यूज के लिए पिछले सरकार क्या काम किया, सरकारी कामकाज का अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए, मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ तो मत बोलिए, अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए। लेकिन लोगों का रोजगार क्या हुआ, कामकाज क्या हुआ, इसके बारे में जरूर वो मुद्दा आप बोलते रहिए। पोलराइजेशन का वो जो ट्रैप है, वो ट्रैप में मत फंसिए, उसको करने दीजिए। उसके लिए तो आपका गदी मीडिया है, वो तो करेंगे, लेकिन उसमें आप लोग नहीं करेंगे, ये मुझे आशा है। और एक ने फेक न्यूज का बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इलेक्शन कमीशन को देखना था, वो भी इस बारे में पूरा साइलेंट है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे चुनाव के दौरान, इसके बारे में ध्यान दें। दूसरी बात है कि हम सोच रहे हैं कि चुनाव के समय में प्रेस क्लब की तरफ से हम एक कंट्रोल रूम भी खोलेंगे, ताकि जहां जहां मीडिया के ऊपर अटैक होगा, तुरंत हम उसको इलेक्शन चुनाव आयोग के पास पहुंचाएंगे। वो जो बाकी सारे पत्रकार संगठन को साथ लेके चलेंगे। इसलिए आप निर्भय होकर अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम कितना कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं बोलता हूँ। यही बात था जो मेरे तो छोटी मोटी जो 4-5 पॉइंट लिख के आया था, पता नहीं और नहीं ज्यादा बोलना है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को शुभकामनाएं। आप आके और एक चीज कीजिए, आप एजेंसी की तरह काम कीजिए। मतलब किसी एक एक्स चैनल में आपने कुछ वीडियो देखा, उठा देखा, वीडियो का प्रिंट का बात तो अलग है, आप दूसरे को शेयर कर दीजिए, दूसरे को शेयर कर, उसको वायरल बनाइए, सबको एक इकट्ठा, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। आप बीडी पॉप के साथ भी बात कीजिए हम अगर जेन्युइन कुछ वीडियो उठाते हैं उसको हम कैसे वायरल करें, और उसके साथ हम हैं, उसके साथ हमको भी भेजिए, हम भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी होप दैट डेमोक्रेसी विल विन इन 2024। पिछले 2-3 महीने पहले मैं औरंगाबाद में था, एक कवरेज पर गया हुआ था, ग्राउंड रिपोर्ट पर। तो मेरे पास कुछ वक्त था, एक डेढ़ घंटे का शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा कि औरंगाबाद को एक्सप्लोर करूं और कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा सा विजिट करूं, देखूं क्या घूमने फिरने की चीजें हैं। तो वहां पर एक मकबरा है, बीबी का मकबरा, वहां मैं निकला। ऑटो वाले को मैंने किया और ऑटो पर बैठा और मैंने उससे बात करना शुरू किया। मेरी आदत है, बात करने लग जाता हूँ फौरन। तो उसने सबसे पहले पूछा, सर आप गोदी मीडिया से हैं या निष्पक्ष मीडिया से? पहला सवाल था। जैसे मैंने बताया मैं पत्रकार हूं, दिल्ली से आया हूं, तो उसने पहला सवाल ये दिया। मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई, फिर मैं पूरी बात करता रहा उससे। फिर उसने मुझे बताया कि मैं शाम को एक मीटिंग में बैठता हूं, हम तमाम ऑटो वाले बैठते हैं और मैं उन तमाम को ब्रीफ करता हूं। जितना आप तमाम लोगों को देखता हूं, चैनलों को देखता हूं, तो जो चीजें मुझे समझ में आती हैं बेहतर है, वो मैं अपने ऑटो भाइयों को ब्रीफ करता हूँ कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इत्तेफाक से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा था, ऑटो चला रहा हूँ। तो ये जो बातें कही गई कि वाकई में जमीन पर आप जब जाते हैं और सहाफी बताते हैं तो फौरन कोई भी एक आम आदमी पूछता आप किस तरफ वाले हैं, इस तरफ वाले हैं या उस तरफ वाले हैं, और उस वक्त ये बताना बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किस तरफ हैं। बहरहाल आज की इस मीटिंग में आप तमाम लोग तशरीफ लाए और कोविडोमीटर फाउंडेशन, जो हमने सोचा था आज से कई साल पहले, शम्स तबरेज़ कासमी यहाँ बैठे हैं, हम तमाम लोग पिछले 5 साल से लगातार बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें, जो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बात की कि कंटेंट शेयरिंग आपकी होनी चाहिए। अगर हम तमाम लोग इंडिविजुअल्स हैं, 2-3-4 लोग मिलकर काम करते हैं, तो सबकी सब जगह रसाई मुमकिन नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में होगा, कोई यूपी में होगा, कोई मध्य प्रदेश में होगा, तो अगर हम लोग कंटेंट शेयरिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो चीजें हमें वायरल करने की हैं, लाने की हैं, वो हम कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करें। तो मैं इस मामले में सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रेसिडेंट हैं हमारे गौतम लहरी जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये स्पेस दिया और हम यहाँ पर अपना एक बेहतर प्रोग्राम कर पाए। और आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तमाम लोग वक्त निकाल कर आए और अपने कीमती मशवरों से और अपने कीमती तजुर्बात से नवाजा। और जो हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।